जय हिंद दोस्तों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शोभित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था, जैसा कि आप जानते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हम क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC। इस त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, मतलब कोण B कितने अंश का है? 90 अंश का है। हमने एक त्रिभुज बना दिया ABC जिसका इन्होंने कहा है कोण B समकोण है, तो हमने कोण B 90 अंश का कर दिया। इन्होंने कहा है tan A बराबर 1/√3 है। ध्यान से देखिए भैया, इन्होंने क्या कह दिया कि tan A बराबर 1/√3। तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर आपको याद करना होगा लंब बटे आधार होता है। LALKKA लाल कक्का हमने लिखाया था। tan थीटा बराबर LALKKA लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan A बराबर 1/√3 बराबर लंब बटे आधार हो गया। इससे हमको यहाँ पे यह पता चला कि लंब हमारा कितना है? 1 है। तो tan A, इन्होंने कहा है tan A बराबर 1/√3। तो tan A को हम थीटा मान लेंगे। tan A को क्या मान लेंगे? थीटा। थीटा के सामने लंब होता है और लंब है कितना भैया? 1 है। यानी जो यह भुजा हमारी यह है 1 सेंटीमीटर की। कितनी है? 1 सेंटीमीटर की। अब आधार √3 दिया हुआ है, यानी यह जो आधार है कितना है भैया? √3 है। आधार ए बी कितना है? √3 है। ए बी का मान कितना होगा? √3। कहा है tan A बराबर 1/√3, हमने लिख दिया tan A बराबर 1/√3। tan A का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया? 1। तो A की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? A की। तो A को थीटा मान लिए, थीटा के सामने वाला लंब 1 हो गया, बाकी ये आधार। कर्ण निकालना है तो कर्ण का आप सूत्र जानते हैं। कर्ण बराबर आपका होगा यहाँ से अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब कितना है? 1, अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आपका यहाँ से होगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब यदि आप √3 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे? √3 का स्क्वायर करेंगे, तो जब कभी भी आप रूट का स्क्वायर करेंगे ना, जब कभी भी आप रूट का स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है वहां से, तो 3 बचा। तो कर्ण बराबर होगा हमारा अंडर रूट 3 और 1 4, 4 की वैल्यू क्या होगी? 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, यानी कर्ण का मान कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब जब कर्ण का मान हमने पता कर लिया, देखो सवाल फिर से देखते हैं। सवाल कह रहा था कि त्रिभुज ABC में, यानी एक त्रिभुज बना है जिसका नाम है ABC, जिसमें कोण B समकोण है। भैया तो कोण B समकोण हमने बना दिया। कहा कोण B समकोण है, तो हमने कह दिया कि यह जो कोण B है हमारा समकोण है। और जब कोण B समकोण है तो एक बात उन्होंने कह दी कि tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर हमने 1/√3 लिख दिया। tan A का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या हुआ हमारा यहाँ से 1, तो A को थीटा माना है, तो A के सामने वाली हमारी होगी लंब, यानी 1 हो गया। यह होगा आधार √3। कर्ण निकालना था तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाल दिया। कर्ण क्या है? कर्ण बराबर होता है सूत्र अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर लंब कितना था? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। 1 और 3 जोड़ दिया अंडर रूट 4। तो कर्ण का मान क्या हो गया बेटा? 2 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया? 2 हो गया। और जब यहां से हमने कर्ण का मान निकाल दिया भैया, तो अब हमको देखना है क्या, इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। अब यह मान निकालना है। तो देखो भैया sin A, तो A पहले sin थीटा बराबर क्या होता है? तो कहोगे भैया लंब बटे में कर्ण होता है, प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है, प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। सॉरी यहाँ पे इंटू है, इंटू इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अब देखो साइन ए के देखो हम ए को थीटा मानेंगे, ए को थीटा मानेंगे तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी। तो यहाँ पे लंब कितना है हमारा? 1 है। 1 हो गया बटे कर्ण, कर्ण तो सब में 1 ही रहेगा। कर्ण का मान हमारा क्या आया है? 2 है। कर्ण सब में 1 ही रहेगा। कर्ण क्या है? 2। तो 1/2 हो गया गुणा में आधार। अब cos C की बात कर रहा है, तो C को हम मानेंगे बाबू थीटा। C के सामने लंब होगा तो आधार अंडर रूट 3 लंब है, तो आधार क्या है? 1। आधार क्या है? 1 हुआ बटे कर्ण तो वही होगा 2 प्लस। अब cos A, A को थीटा मानेंगे।
थीटा मानेंगे तो यहाँ एक लंब होगा, अंडर रूट 3 आधार होगा, आधार लिखना है तो होगा अंडर रूट 3 बटे कर्ण, कर्ण तो सब में यही होगा तो गुणा में साइन सी, सी को थीटा मानेंगे और जब सी को थीटा मानेंगे भैया तो थीटा के सामने लंब होता है, लंब ही हमको लिखना है तो अंडर रूट 3 बटे कर्ण, कर्ण का मान क्या है यहाँ पे 2। अब इसको देखो, एक को एक से गुणा करोगे, 1 बटे 2 दूनी हुआ हमारा 4 प्लस अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 3 से गुणा करोगे तो अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 यानी जब अंडर रूट 3 गुणा में आप अंडर रूट 3 करोगे तो इसका मान होगा 3। क्या होगा 3, तो यहाँ पे हुआ 3 और 2 दूनी हुआ कितना 4। अब देखो यहाँ पे 1/4 और 3/4, यहाँ पे 4 एलसीएम आप लोगे, क्या लोगे एलसीएम ले लो तो यहाँ पे होगा 1 + 3 बराबर 4/4। अब 4 4 से कट गया तो उत्तर क्या होगा हमारा 1, यानी sin a × cos c + cos a × sin c का मान क्या होगा हमारा 1 होगा। कितना होगा भैया 1 होगा। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं भैया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल कहां पे लगा दे, कहां पे लिख दे, देख ले एक बार, ठीक यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल, यानी आप एक काम करिए, पहले इसको लिख लीजिए तब हम इसको साफ कर दे, फिर दूसरा सवाल लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल, इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है भैया, दूसरा सवाल है आपका कि cos a, दूसरा सवाल देखिएगा, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब cos a लिखना है, क्या लिखना है भैया cos a लिखना है तो cos थीटा बराबर सूत्र लगा दो पहले। cos थीटा बराबर आप कहोगे आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण गुणा में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण माइनस sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण गुणा sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि cos a हमको a को थीटा मानना है, जैसे ही a को थीटा मानेंगे तो a के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी एक लंब हो गया। हमको लिखना है आधार, तो आधार अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 बटे कर्ण, कर्ण का मान तो 2 ही होगा गुणा में cos c, cos c को थीटा मानेंगे, लंब हुआ अंडर रूट 3, आधार कितना हुआ 1, तो 1 बटे कर्ण होगा 2 माइनस लंब, लंब हमारा, अब सुनो sin a को थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब है 1 बटे कर्ण है कितना 2 गुणा में sin c को थीटा मानो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब ही लिखना है यहाँ पे तो होगा हमारा अंडर रूट 3 बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2, तो रूट 3 को 1 से गुणा करेंगे तो रूट 3 1 कम 3 बटे 2 दूनी 4 माइनस 1 को रूट 3 से गुणा रूट 3 2 दूनी 4। अब देखो बबुआ 4 4 एलसीएम हो गया निलासा, अंडर रूट 3 ऊपर है माइनस अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 में 3 क्या है 0 बटे 4, या फिर अंडर रूट 3 4 बटे 4 में से अंडर रूट 3 बटे 4 घटा दो, सीधे लिखने का उत्तर कितना होगा 0, कितना होगा 0 है, इसका उत्तर कितना होगा 0 उत्तर आ जाएगा आपका। ऐसा आप लोग समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, सवाल नंबर 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आपके पूछ सकता है, बोल्ड पेपर में, बोल्ड पेपर की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बार बार लगाइएगा। सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि त्रिभुज PQR में, मतलब एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज क्या है बेटा PQR, एक त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज बना दिए PQR। उन्होंने कहा कि त्रिभुज PQR में, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया PQR जिसका कोण Q समकोण है। कहे तो जो हमारा कोण Q है यह कितने अंश का है 90 अंश का है। कहा त्रिभुज PQR में, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया PQR। इन्होंने कहा कि जिसका कोण Q समकोण है, तो हमने कह दिया भैया जिसका कोण Q समकोण है यानी 90 अंश है। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है PQR, तो हमने एक त्रिभुज बना दिया PQR जिसका कोण Q समकोण है, मतलब कोण Q 90 अंश का है, जिसमें इन्होंने एक कंडीशन दे दिया। इन्होंने सवाल में क्या दे रखा है, इन्होंने सवाल में दिया है भैया, क्या दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। वाह, यानी PR यह भुजा और QR यह भुजा और यह भुजा जोड़ दे तो टोटल होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होगा 25। और एक बात दे दिया इन्होंने,
और क्या दिया है दूसरी बात इन्होंने दे रखा है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी यह जो भुजा हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर है। PQ भुजा कितनी सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर की है। अब आप कहोगे कैसे लगाएं, आपको मान ज्ञात करना है sin P की। किसका मान ज्ञात करना है sin P। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको मान ज्ञात करना है cos P। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आपको मान ज्ञात करना है tan P। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपको लंब पता हो, आधार पता हो, कर्ण पता हो, तीनों मान पता हो तो आप लगा लेंगे। यहाँ पे आपको तो ये दोनों अलग अलग तो पता नहीं है, तो हमको कैसे इन दोनों को निकालना पड़ेगा। पहले जैसे ही ये दोनों भुजाएं निकाल लेंगे बस आपका सवाल लग जाएगा। सुनिए कैसे निकालेंगे। जो दे रखा है वहां से शुरू करेंगे। क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि PR और QR 25 सेंटीमीटर है, यानी यह भुजा और यह भुजा यदि हम जोड़ दें PR और QR तब तो 25 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा को हम क्या करेंगे मान लेंगे। क्या करेंगे मान लेंगे। मान लो कि जो हमारी QR है, माना QR बराबर x सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर कर दिया हमने, यानी यह जो हमारी भुजा है मान लो कि x सेंटीमीटर की। अच्छा अब आप एक बात बताओ कि जो PR और प्लस QR ये दोनों मिलाकर 25 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर भैया 25, यानी QR और PR इन दोनों को मिला के तो 25 है। और जब QR x सेंटीमीटर हो गया, मान लो x नहीं है, हम कहें ये दोनों मिलाकर 25 है और यह 5 है, तो यह कितना बचेगी 25 में से 5 माइनस कर देंगे 20 होगा। मान लो यार 10 है तो यह कितना बचेगा भैया 15 बचेगा। क्यों ऐसे ही तो करना है। तो यहाँ पे QR आप देखो PR प्लस QR हमको लिखना है और QR का मान कितना है भैया QR है x सेंटीमीटर, तो x बराबर 25 बराबर क्या होगा 25। PR बराबर इधर में प्लस x है, इसको उधर लेके जाएंगे क्या होगा 25 माइनस x। क्या होगा 25 माइनस x, यानी यह जो भुजा हमारी होगी, यह भुजा हमारी होगी 25 माइनस x। यह भुजा कितनी होगी 25 माइनस x। अब तीनों भुजाएं पता हो गई हैं, लेकिन x का मान तो नहीं पता है। इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है 25 माइनस x का होल स्क्वायर। 25 माइनस x का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। अब ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भैया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है, याद कर लीजिएगा। तो ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर लिखना है, a है 25, तो 25 का स्क्वायर बेटा माइनस 2 गुणा में a कितना है 25 गुणा में b कितना है x प्लस में b स्क्वायर, यानी b है यहाँ पे x, तो x का होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर होगा। बहुत अच्छा। अब देखो भैया 25 का स्क्वायर आपको बता दें, याद कर लो 625 होता है, माइनस 25 दूर 50 वो x से गुणा करेंगे तो 50x होगा, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, बराबर होगा 25 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पे बराबर के उधर प्लस x स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात हम देखेंगे, इधर देखो बेटा माइनस 50x है, तो माइनस 50x को इधर ऐसे ही लिखना रहना, इसके पहले कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान है, बराबर यहाँ पे 25 है तो 25। अब यह जो प्लस 625 लिखा है यदि हम इसको उधर लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 625। क्या होगा माइनस 625, तो माइनस 50x बराबर आपका होगा। अब 25 माइनस 625 करोगे माइनस 600, तो माइनस से माइनस कटा। अब x बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 कटा, 5 1 5 12 5 60, तो x का जो मान होगा बेटा 12 होगा। x का मान कितना होगा 12 होगा, यानी यह जो भुजा है हमारी कितने सेंटीमीटर की है 12। अब यह पूछा है तो यह 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का मान कितना है 12, तो 25 माइनस 12, तो यह भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी 13 सेंटीमीटर की होगी। कितने सेंटीमीटर की 13। अब साइन p, तो साइन p को थीटा मानना है, साइन P को थीटा मानना है, और थीटा के सामने क्या होता है लंब, लंब बटे कर्ण है, लंब कितना है हमारा यहाँ पे 12 बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है 12 बटे 13,
पहला आंसर आ गया 12/13। cos p का मान निकालना है। अब cos p बराबर होता है आधार बटे कर्ण, p को थीटा मानना है तो यह 12 सेंटीमीटर लंबा है तो आधार होगा 5। आधार कितना होगा 5 बटे कर्ण लिखना है, कर्ण तो वही है 13। सुनो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो p के सामने लंब क्या है भैया 12 है और आधार कितना है तो हुआ आधार हमारा 5 है। तो यही हमारे सब आंसर हो गए। आशा आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सही गलत निशान लगाना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।